शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं गुणसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं सबसे पहले इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज संस्था की ओर से उन तमाम प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि वे आएं और माता सरस्वती के सम्मुख अपनी वंदना प्रस्तुत करें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां। जोरदार तालियां। आपने देखा होगा, आज तक आपने जब भी सरस्वती वंदना देखी होगी, किसी कार्यक्रम की शुरुआत देखी होगी तो नृत्य के माध्यम से देखी होगी। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने पूजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। देखिए, इनमें जितना उत्साह है ना, उतना मुझे आप में दिख नहीं रहा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम हमारी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जो आसरा संस्था से हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे, जो एक पैरोडी और एक गाने के माध्यम से आपको एक अनोखा डांस करके बताएंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजे। जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, यह मेरा वाला डांस। तो नाचू, यह मेरा वाला डांस। तो नाचू, यह मेरा वाला डांस। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं,
कोई किस्से कथानक नहीं आए हैं, आपने ही मुसलसल पुकारा इन्हें, ये लोग अचानक यहां तक नहीं आए हैं। आपका दिया गया उत्साहवर्धन इनके लिए वही काम करता है जब सिर दर्द हो आपके लिए सिर दर्द की गोली। जब इन्होंने यहां पर अपनी प्रस्तुति दी तो कहीं इनकी मस्ती में आप लोग भी झूमने लगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अगली जो हमारी प्रस्तुति है वो सरस्वती संस्कार मंदिर संस्था से एक प्यारी सी बच्ची हमारे बीच लेकर आ रही है। एक बार आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस प्यारी सी बच्ची का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। मुनिया सर पे डाले है ये दुनिया क्यों, हाँ क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने देना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूम ले अपनी बीत दे कुड़ी नु नचने दे, हाँ नचने दे हाथ लगाने दे झुमके, हाँ झुमके नचने दे, हाँ नचने दे सारे अफ्रीकन झटके झटके नचने दे, हाँ नचने दे लगाने दे झुमके, हाँ झुमके नचने दे, हाँ नचने दे सारे अफ्रीकन झटके झटके नचने दे। छोटी छोटी सोच क्यों है जी, ओहो बाजी हो खड़े खड़े क्यों खड़े जी, हंसता तो हंस देगी दुनिया भी, हाँ जी वो आए जो कुड़ी दो खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेना इसकी बीट दे कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे आज लगा दे झुमके, नचने दे, नचने दे सारे अफ्रीकन झटके नचने दे, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। चल सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ सबकी एक अलग पहचान है। ये तिरंगा हमारे देश की शान है, इसलिए हमें अपने देश पर अभिमान है। चलिए आइए अपन चलते हैं हिंदुस्तान की सैर पर। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी संस्था के बच्चों को। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
वैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति पर। एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिल पर होती है। चलिए इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी भक्ति सेवा संस्था के रूपांश गुप्ता को, जो कि गायन गाएंगे। उनके गाने के बोल है स्वच्छता गान। मैं भक्ति सेवा संघा से आया हूँ, संगीता पांडे मैम का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ईशान कंदेवाल है। मैं आपको एक प्रकरण सुनाने जा रहा हूँ। हारा हूँ बाबा तुझ के भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। हारा हूँ बाबा तुझ के भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। मेरे मांझी मन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, मेरे मांझी मन जाओ, मेरे नाम चला जाओ। बेटो बाबा शाम तुम गले गला जाओ, बेटो बाबा शाम तुम गले गला जाओ। हारा हूँ बाबा तुझ के भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। मैंने सुना है तू गुखरे मिटाता, मिंगोगे बगे खोटी बिगड़ी मनाता। मिंका ना किनारा है न कोई और सहारा है, मिंका ना किनारा है न कोई और सहारा है। हारा हूँ बाबा तुझ के भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। कैसे चलेगा समझ न आता, दोषी तो मैं हूँ उनको सताता। उनको भरोसा है उन्हें पाला पोसा है, उनको भरोसा है उन्हें पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा तुझ के भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। ये किसान ये किसान ये किसान।
बहुत ही शानदार और बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद इस बच्चे ने जो गाया है, कहा है, जो प्रयास किया है, जो इस मंच पे आकर माइक पकड़ने का साहस भी किया है, वह प्रणम्य है। एक बार जोरदार तालियां आपकी उठें। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, जिसमें हमारे बीच में शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह संस्था से 52 गज के दामन के बोल के साथ में एक प्यारी सी बच्ची पुनः नृत्य, जो कहीं ना कहीं आपको राजस्थानी परिवेश का लग रहा होगा। राजस्थान की उसी सभ्यता को आप सभी के बीच में बिखेरने हेतु यह प्यारी बच्ची आपके बीच है। मैं पुनः निवेदन करता हूं और बड़े हक और जिम्मेदारी के साथ आप सभी से कहता हूं कि आपकी जो हाथ हैं वो हवा में लहराते हुए बड़ी तालियों के साथ इस बच्ची का स्वागत करें। जोरदार तालियां। ओ मेरी सासू की भर ले पानी। आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो पर ना की हो। ए पठानी नीर बन चलेगी, आज मैं गाँव में गई तो पूरी बंठन कर जाऊंगी। तेरे के मुँह में बिजली पड़ा है, तू के नारी जागी, तुम्हें चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट का साका ढूना कसर गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ हारी पहरो। छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हाथ डालूंगी, 52 गज का दामन पे चलूंगी। 52 गज का दामन पे चलूंगी। मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी पे मुक्का। मेरी छोटी ने बोले ढूंगे घेर हालूंगी, 52 गज का दामन पे चलूंगी। 52 गज का दामन पे चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े, चुंदड़ में सितारे। मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। पे लाली आँखें गालूंगी, 52 गज का दामन पे चलूंगी। 52 गज का दामन पे चलूंगी। जोरदार तालियां। देखिए, राजस्थान जो है वो अपने अनूठे परिवेश, अपने शौर्य और अपने साहस के लिए पहचाना जाता है। एक बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो राजस्थान का शौर्य और वो राजस्थान जिसके नौजवान सर्वाधिक आर्मी में जाने के काबिल होते हैं। तमाम प्रकार की संस्कृतियों, तमाम प्रकार की संगतियों, तमाम प्रकार की विसंगतियों के लिए भी ये राजस्थान जो है पहचाना जाता है। आइए, एक ऐसी बच्ची जो बड़ा ही साहस अपने कद के अनुसार
मन में ठानकर अपने कद को न देखते हुए एक अनूठा साहस करके आप सभी के बीच आई है। डोला रे एक गाना आपने सभी को सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने उस पर नृत्य भी किया होगा। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि इस बच्ची का, इस दीदी का, इन दीदी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। देखिए, तालियां ये नहीं होती हैं, तालियां बजे तो जोरदार बजे। डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे। आईपीएस अकादमी के तमाम विद्यार्थियों की ओर से मैं आदरणीय सर को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और सर को सादर प्रणाम भी करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर सदैव ऐसा ही बना रहे। आइए, अतिथि देवो भव की भूमिका और परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय वास्तुविद श्री अचल चौधरी सर, श्री दिवाकर भाई शाह जी, श्री विजय जी सोहनी, श्री योगेंद्र जी जैन बाबा साहब, श्री चौधरी मैडम, श्रीमती जैन मैडम, सभी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और एनएसएस के तमाम वॉलंटियर्स से निवेदन करता हूं कि वे उन्हें ससम्मान मंच तक लाएं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां। जब तक अतिथि यहाँ तक आ नहीं जाते हैं आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि वास्तुविद श्री अचल चौधरी सर, सहज सरल एवं सौम्यता से परिपूर्ण वह व्यक्तित्व जिनके अटल इरादों से न सिर्फ यह आईपीएस अकादमी बल्कि इंदौर के वह तमाम गगनचुंबी इमारतें जिन्हें देखकर आपके नेत्र आश्चर्य से भौचक्के रह जाते हों, उन सभी का श्रेय इंदौर के अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो उनका नाम हुआ करता है श्री अचल चौधरी सर। 30 वर्षों से इस आईपीएस अकादमी के सर्वे सर्वा होते हुए भी प्रथम श्रेणी से लगाकर चतुर्थ श्रेणी के लोगों से सीधा जुड़ा होना उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। तमाम संस्थाओं के कुछ बच्चे जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड के बच्चों से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अचल सर का स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
मैं अचल सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय अचल सर। सबसे पहले मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स और मंच पे विराजित सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इन बच्चों के लिए ऐसा कार्यक्रम अरेंज करा। इनका जो परफॉर्मेंस है वास्तव में, मतलब मैं वैसे शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, करना भी नहीं चाहिए हमको, और मैं आग्रह करूँगा कि जो कुछ सरकारी संस्थानों के जो एक नाम जो एक आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ को, वो बदलने चाहिए। इनको एक सही तरीके से, जैसे विशिष्ट वो बोलते हैं या स्पेशली गिफ्टेड बोलते हैं, उस ढंग के नाम इन संस्थानों के करना चाहिए। डॉक्टर साहब और उनकी टीम काफ़ी समय से इसमें लगे हुए हैं। उनके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और वास्तव में यदि इन बच्चों को उत्साह दिया जाए, इनका उत्साहवर्धन किया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और एक बात है कि भगवान जब कोई एक चीज़ विड्रॉ करता है तो दूसरी कोई ना कोई चीज़ को मतलब बैलेंसिंग कर देता है। तो हमको ये तलाश करना पड़ेगा कि किस बच्चे में, किस व्यक्ति में क्या स्पेशल योग्यता है और उसी को आगे प्रमोट करना चाहिए। बच्चों के कार्यक्रम के बीच में वास्तव में इतना भी नहीं बोलना चाहिए था। एक बार पुनः सब बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां बजाई जाए। और जो मुझे ये बर्थडे की स्पेशल गिफ्ट दी, मतलब कोई दूसरा उपहार इससे मैच नहीं कर सकता, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय श्री दिवाकर जी शाह मौजूद हैं, जो कि इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड के अध्यक्ष भी हैं, जो मानसिक दिव्यांगों के पालकों की अखिल भारतीय संस्था परिवार के कोषाध्यक्ष भी हैं, शासन द्वारा दिव्यांगों के कल्याण हेतु गठित समिति के सदस्य भी हैं। आपने धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक विषयों पर लेखन भी किया है। आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपकी पुस्तकों में मानसिक बच्चों से बेहतर जीवन के लिए आपका उदार मना योगदान होता है। ऐसे आदरणीय लेखक, शिक्षाविद और एक समाज सेवक हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड के बच्चों से निवेदन करता हूं कि वे आएं और आदरणीय श्री दिवाकर शाह जी का अभिनंदन कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय डॉक्टर दिवाकर शाह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड संस्था का संक्षिप्त परिचय देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री दिवाकर जी शाह। नमस्कार। सबसे पहले तो अचल भैया को खूब सारी बधाई, और मैं बधाई जो दे रहा हूँ वो अपने स्वार्थ के लिए देता हूँ कि हमेशा कहा जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो सबसे पहला रिश्तेदार होता है। तो हमारे पड़ोसी हैं, उसलिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और उनका वरद हस्त हमारे पे हमेशा बना रहे, वही प्रभु से प्रार्थना भी है। दूसरे हमारे योगेन बाबा मेरे ख्याल से बॉम्बे एयरपोर्ट पे मिले थे, हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे मिल गए थे, और मेरी कोशिश रहती है कि अपनी मार्केटिंग ज़रूर करता रहूं। मैंने अपनी संस्था का जब उस टाइम पे जस्ट हमने शुरुआत ही करी थी, सोची भी थी कि कुछ करना है, तो मैंने योगेन भैया से कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो लाओ घर पे मिल के बैठ के बात करेंगे। हम घर गए तो उन्होंने कहा यार क्या चाहते हो,
मैंने कहा मैं आपकी क्षमता जानता हूँ, आप पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हो और कर भी सकते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। बोले नहीं, बोले मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो उसी का फल था उनकी सोच। बहुत शुरू की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब की बात है। आदरणीय भाभियाँ यहाँ पे हैं, उसमें जिस दिन मैं घर मिलने गया था तब तो भाभी भी वहीं थी। साथ में मेरे वरिष्ठ और मेरे बड़े भाई डॉक्टर धीरज गांधी साहब है, जिनसे मैंने ज़िंदगी में अच्छा काम क्या होता है वो सीखा। वो खुद बहुत फेमस कार्डियक सर्जन हैं और उसके बाद में भी उनकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई गरीब पेशेंट होता है तो या तो उसे कंसेशन करते हैं या उसकी कोशिश करते हैं कि उसकी बिना किसी खर्च के ट्रीटमेंट हो जाए, सर्जरी हो जाए, सब कुछ हो जाए। और उस करने में उन्होंने कुछ अपने ऐसे यार दोस्तों को भी साथ में रखा है जो लोग से कह देते हैं, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिवाकर 500 रुपये भिजवा देना बस। और सबसे पहली बात ये होती है कि वो अपनी खुद की फीस माफ़ करते हैं, मतलब शुरुआत खुद से करते हैं। उसके बाद में मतलब मेरे को कहेंगे, योगेन भैया को कहेंगे, अचल भैया को कहेंगे कि यार इतने भिजवा देना। और कोई, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने कभी मना किया हो। ये हमेशा का ऐसा उनका व्यवहार रहा है। ऐसे उदार मना डॉक्टर गांधी साहब हैं। दूसरे हमारे साथ हैं आनंदीलाल जी जैन। हम लोग सब उनको राजा बाबू के नाम से जानते हैं। वो नाम के भी राजा हैं और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप राजा और हम आपकी प्रजा हैं। बिल्कुल हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और बाकी की उनकी जो विधा है वो आपको इंट्रोडक्शन में मालूम भी पड़ेगी, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब मन रहता है उनका। और इस तरीके के बच्चों के लिए उनके मन में एक बहुत ही स्पेशल जगह है। तो वैसे आदरणीय जैन साहब, राजा बाबू, और फिर एक शख्सियत मैंने बहुत कोशिश करी कि उनको आगे लाऊं मैं, लेकिन वो आगे नहीं आए, सोनी साहब। अब वो उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यदि उनका परिचय देना है ना तो शाम हो जाएगी, इतना लंबा परिचय है। मैराथन रनर, वो मोटिवेशनल स्पीकर, आप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत शानदार पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। कल ही शायद आपने पेपरों में देखा भी हो कि उनके पोर्ट्रेट्स के विषय में लेख छपा था। तो ऐसे सोनी साहब भी हैं। अब मैं थोड़ा सा इंदौर सोसाइटी का मैं आपको परिचय दे दूं कि हम लोग ये संस्था करीब 1995 से चला रहे थे और एक छोटी सी जगह पे शुरुआत तो इसकी साइकिल के कैरियर के ऊपर इसकी ऑफिस की बैग रहा करती थी। वैसे शुरू हुआ, कुछ पेरेंट्स ने मिलके सोचा, डॉक्टर शिखर जैन साहब जो चौथराम में हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए और इस संस्था का फाउंडेशन हुआ। उसके बाद में हम लोग कुछ समय के लिए जगह हमको मिली माँ आनंदमयी पीठ में, वहाँ पे अपना हॉल बनाया हमने। 700 स्क्वायर फीट में जगह थी। वो धीरे धीरे वो जगह कम पड़ने लगी और हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे थे, तो ज़मीन मिलना मुश्किल रहता है। तो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते रहे। उसमें हमारे साथी हैं यशवंत जी पंजवानी, उन्होंने, उनकी ही ज़मीन पीछे थी, आपके बिल्कुल पीछे, जो मैंने कहा पड़ोसी हैं हम आपके बिल्कुल पीछे दीवार से लगे हुए हैं। उस वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ पे ज़मीन ले लो। तो उन्होंने बड़े उदार मन से 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दी, जिसकी उस समय की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। और ऐसी ज़मीन उन्होंने दान कर दी। पंजवानी साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो, पंजवानी साहब के लिए तालियां। उसके बाद में हम लोगों ने जब ये वहाँ पर यदि आप लोगों ने जो छात्र हैं उन्होंने देखा एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, और कुछ नहीं था। हम घर से दरी लेके आते थे, वहाँ बैठते थे, मीटिंग करते थे और धीरे धीरे इसकी नींव डाली, लोगों से मदद मिलती गई। एक दिन अचल भैया किसी कार्यक्रम में आए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रोड ख़राब है हमारा। बोले ठीक है डॉक्टर साहब करवा देंगे। मालूम पड़ी 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसा होता है कि यानी जब किसी का मन होता है ना मदद करने का, तो मतलब इफ एंड बट नहीं होता है, करना है मतलब करना है।
तो ये हमेशा रहा। इंदौर सोसाइटी जो है अभी 40 बच्चे हैं। साथ में हमने जो ये सोचा था, इसके पीछे की कल्पना जो है, माफ़ कीजिएगा मैं 2 मिनट का समय और लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि सब लोग व्यस्त भी रहते होंगे और हम लोग लेट भी आए, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मैं कह रहा था, इसकी कल्पना सिर्फ हमारे मन में एक ही थी कि ऐसे बच्चे जो सिंगल पेरेंट्स या उम्र लायक पेरेंट्स हैं, उनके मन में रहती है कि हमारे बाद में इन बच्चों का क्या होगा, और यही मन में सबसे बड़ी शंका, तकलीफ, परेशानी रहती है, और उसलिए वो लोग चिंतित भी रहते हैं। तो हमने सोचा था कि इनके लिए हॉस्टल बनाई जाए जहाँ पर ये बच्चे रह सकें, और उसी के लिए हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे डे केयर है, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शुरुआत जो करी है तो वहाँ पे 30 बच्चे रह सकें वैसी व्यवस्था करी है। अभी ही कंपाउंड वॉल का काम कंप्लीट हुआ है सप्ताह भर पहले। अभी 3 बच्चे हमारे साथ में वहाँ पे रहते हैं, और हमारे जो बाकी के बच्चे हैं डे केयर में, वो दोपहर का लंच भी उनका साथ में रहता है। एक छोटी सी स्कीम भी है उनके लिए कि जो उन बच्चों के साथ में लंच लेना चाहे तो वो अपनी मतलब बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह कुछ मना भी सकते हैं। और आप सब बच्चे, खास करके इस संस्थान के जो बच्चे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप नहीं आए हो तो कभी आओ, सुबह 10 से 4 के बीच में आओ, इन बच्चों से मिलो, आपको एक अनोखी दुनिया दिखेगी, एक अनोखी माया आपको मिलेगी। तो ये छोटी सी मतलब मेरी गुजारिश भी है कि आप सबसे भी है कि आप पधारें, और मुझे यहाँ पे बुलाया। और आज बहुत खुशी की बात तो ये है कि अचल भैया का बर्थडे है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम नॉर्मली फर्स्ट वीक दिसंबर में करते ही हैं, और नेहा जी ने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, और 12 दिसंबर का ऐसा मतलब मन है, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ ही ली, लिटरली पकड़ ली। मैंने कहा नहीं मैडम, अपन एक काम करते हैं, इंदौर की ऐसी जो संस्था है उन सबका एक सम्मिलित कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद में काम करते रहे। आज नतीजा आपके सामने है। मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं खूब खूब आपको आभारी हूँ, और फिर से एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग लेट हुए। लेकिन लेट के अंदर भी मैंने अभी अचल भैया और बाबा साहब से कहा भी कि हिंदी पिक्चर में नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हीरो विलन की खूब कुटाई कर लेता है तब आखिरी में पुलिस दौड़ते दौड़ते आती है। तो हम लोग भी ऐसे ही आए, उसके लिए फिर से पुनः एक बार क्षमा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आदरणीय श्री विजय जी सोहनी उपस्थित हैं। मैं इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के प्यारे बच्चे भौमिक शाह से निवेदन करता हूं कि वे आएं और सोहनी सर का स्वागत करें। भौमिक शाह। इनके बाद हमारे बीच श्री आनंदीलाल जी जैन उपस्थित हैं। मैं आसरा संस्था से पीयूष शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आनंदीलाल जी जैन का स्वागत करें। इनके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर धीरज गांधी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय के स्वागत के लिए अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी से अभिजीत को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सर का स्वागत करें। अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी से अभिजीत आदरणीय सर का स्वागत कर रहे हैं। इनके पश्चात के स्वागत के लिए युग पुरुष धाम संस्था से अजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सर का स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। युग पुरुष धाम संस्था से अजय जी। इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज से भौमिक शाह को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आदरणीय मैम का स्वागत करें। इनके पश्चात मैं आदरणीय निधि मैडम के स्वागत के लिए
युग पुरुष धाम संस्था से अजय जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आदरणीय मैम का स्वागत करें। से भी निवेदन करता हूं कि वे आए और निधि मैम का स्वागत करें। और यहां बैठे तमाम लोगों से मैं सविनय निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की इसी परंपरा को यहीं विराम देते हुए हम पुनः कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि वे अतिथियों को ससम्मान अपने स्थान तक ले जाएं। तालियां बजती रहना चाहिए। लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। बच्चों की हंसी में ईश्वर की खुशी होती है, बच्चों की हंसी में ईश्वर की खुशी होती है, बच्चों की मुस्कुराहट पर पूरी कायनात सीमित होती है। तो चलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बुलाना चाहूँगी इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटल चैलेंज के बच्चों को रैंप वॉक की प्रस्तुति के लिए।
चलिए, इसी के साथ हमारे बीच है प्रज्ञा दुबे, जो आ रही हैं मंच पर एक गाना लेकर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हर शब्द तेरा हर गीत से हमें है अकेले, हम भी है अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। मुनियों ने हम समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा में हमें पुराणों की बानी, हम तो समझे हम भी न जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आप बड़ा बुलाते हैं दूसरों का नाम, आप बड़ा भूलते हैं दूसरों का नाम, आज से ही शुरू कर दीजिए खाना कच्चा बादाम। तो चलिए हम लेकर आते हैं श्री श्री उत्कर्ष समिति के एक बालक को, जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं कच्चा बादाम पर। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম। মোবাইলে বডি গুলো 5 টাকা দাম, পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, जो कोई खावे एनर्जी सी लावे, जो कोई खावे एनर्जी सी लावे, टाइम पास की चीज है जिससे ठंड नजदीक न आवे। खा लो रे कच्चा बादाम, खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। सुनो भाई, किसी बेवफा को भुलाना हो, मैं फिल्म रंग जमाना हो, समान समान तुमरा बादाम पाबन। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं फिल्म रंग जमाना हो, रुस्सा हो या फुफड़ मनाना हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो। बादाम बादाम दादा काचा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा 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 बादाम। মোবাইলে বডি গুলো 5 টাকা দাম, পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান। जोरदार तालियां। आइए अगली कड़ी में हमारे बीच में श्री श्री उत्कर्ष समिति से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिसके गाने के बोल हैं बनी थारो चांद सरी को मुखड़ो। एक छोटी सी बच्ची है, जो बहुत छोटी बच्ची है, जो साहस कर रही है इस मंच पर आने का। और बड़ी बात यह है कि वो चल नहीं सकती है। मुझे कहीं 4 लाइन याद आती है, जब बच्चियों की बात होती है, बेटियों की बात होती है, बालिकाओं की बात होती है, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। अरे और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाएं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर देखो शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो एक बार जोरदार तालियां उठे आपकी इस प्यारी सी बच्ची के लिए, जोरदार तालियां। मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच भी था तू शर्मा जावे।
थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाड़ी सा खूब जाव सोनिर खा था न चाल थारी मतवाड़ी हो बनी थारा केस है कामण गारा बनी थारा केस है कामण गारा मारो तो मन उड़ जाए बनी थारी आँखियाँ है मतवाली हो बनी थारी आँखियाँ है मतवाली मारो तो मन बहकाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरणों सा कांच बिथा सो शर्मा क्या आपकी यह तालियां इस बच्ची के लिए काफी थी? तालियां बजे तो जोरदार बजे। बहुत धन्यवाद। आइए श्री श्री युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र संस्था की ओर से अपने देश में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है, ऐसा ही कुछ गाने के बोलों के साथ छोटे बच्चे पुनः आप सभी के बीच मौजूद हैं। जब हाथों में तिरंगा होता है तो कहीं ना कहीं मैं वापस भावुक हो जाता हूं। मुझे फिर 4 लाइनें याद आती हैं कि खौलता हुआ रगों में राणा वीर शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वीर शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां आपकी उठे। मेरा देश बदल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है। गांव
सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है। रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जोरदार तालियां। इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज से हमारे बीच में एक सामूहिक नृत्य लेकर कुछ बच्चे आ रहे हैं, जिनके गाने के बोल हैं मधुबन खुशबू देता है। जोरदार तालियां। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आइए अगली प्रस्तुति के लिए मैं आसरा संस्थान से एक प्यारी सी बच्ची को पुनः बुलाना चाहता हूं कि वे आएं और अपना एकल नृत्य प्रस्तुत करें, जिसके गाने के बोल है 52 गज का दामन। मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिथा सो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो, रंग भरी थे थाली सा, खूब जाव सुनिर खा था न चाल थारी मतवाड़ी सा। बनी थारा केस है कामण गारा, बनी थारा केस है कामण गारा, मारो तो मन उड़ जाए। बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को एक अलग रूप में ले चलते हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथि मौजूद हैं और कार्यक्रम में एक छोटा सा चेंज यह है, देखिए हिंदी व्यंग का एक बहुत मशहूर छोटा सा एक लाइन का व्यंग है कि अध्यक्ष वह जो लेट आए और जल्दी चला जाए। तो हमारे जितने भी अतिथि हैं वो अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं 2 शब्दों के लिए और एक इस कार्यक्रम के फीडबैक के लिए आदरणीय धीरज गांधी जी से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सबसे पहले तो लेट आने के लिए बहुत हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे वो भाई ने बोला ना कि लेट आने में क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो लेट आते, वो जल्दी चले जाते हैं। पता नहीं है वो आज के ये कार्यक्रम में इतना आनंद आया कि क्षमा मांगने के सिवा ये भी है कि बहुत दुख हो रहा है कि हम जल्दी आ जाते हैं, समय पे आ जाते हैं। और अचल को भी जन्मदिन की समय पे बधाई दे देते हैं। दी हमने पर लेट दी, गलती है। और हम बड़े गलती करते हैं तो ऊपर वाले कभी भी गलती करता है कि मेंटली चैलेंज बच्चों को उसने बनाया। अरे मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैं हार्ट सर्जरी करता था, कि ऊपर वाले का बाप का क्या बिगड़ता था कि डिफेक्टिव हार्ट पैदा किया। ये बनाना ही था तो अच्छे बना। अपन भी क्या करते हैं, अपन इंसान है, कोशिश करते हैं कि जो भी करें वो अच्छा से अच्छा करें। पर मानव स्वभाव है, भूल होना है, गलती होना है। पर ऊपर वालों को क्या था, पर पता नहीं, कभी कभी वो भी बड़ा क्रूर होता है, या हमको समझाने के लिए वो ऐसे पैदा करते हैं या हमसे गलतियां करवाता है कि हम ज़मीन पर रहें, उड़े नहीं।
हैं, डाउन टू अर्थ रहें। मैं इन सब लोगों का, दिवाकर का, सभी, दिवाकर से ज़्यादा उन लोगों का जो इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक ज़मीन देना, और ज़मीन देने, जैसे ज़मीन मैंने खरीद ली पर उस पर मकान बनाना, उस मकान की केयर लेना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आप सब लोग जो इन बच्चों की, मेरे को अजब गजब, आज अगर नहीं दिवाकर बोलता और मालूम पड़ता या पेपर में आता हो तो मैं रिपेंट करता, दुखी होता कि उस कार्यक्रम में अपन क्यों नहीं शामिल हुए। किस तरह से हम, ईश्वर ने दिमाग दिया, हाथ पांव दिया, शरीर दिया, पैसा दिया, नॉलेज दिया, डॉक्टर बन गया, ये सेठ बन गया, राजा, पर हम राजा जैसे या डॉक्टर जैसे सही में कुछ काम कर रहे हैं क्या? इन बच्चों के लिए ये जो सेवा कर रहे हैं ये सबसे बड़ा धर्म है। हम तो आएंगे चले जाएंगे, कुछ देखे चले जाएंगे और समझेंगे अपना पल्ला झटक लो। उससे भी बहुत कुछ आगे हैं जो हमें करना है। पर आज हम ये सीख लेके यहाँ जाते हैं। हम और राजा बाबू बात कर रहे थे कि सब जानते हैं कि साथ कुछ नहीं ले जाएंगे पर दे के नहीं जाएंगे। अब ये पता किस काम आएगा, वो अपनी औलाद है और साली बहुत दारू और रुपये की और इधर उधर करेंगे, घूमे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, पैसा अपना, मस्ती को दूसरी सान रहा। इसके बजाय आप जो सेवा कर रहे हैं उसे हम एक मन में शिक्षा लेके जाएं तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। हमसे और मेरे परिवार से, राजा बाबू की तरफ से, सबकी तरफ, क्योंकि राजा भी बोलने में थोड़ा शर्म आएगा, बोलना तो मेरे को भी नहीं आता, पर जब शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चैलेंज मैंने तो ज़िंदगी में मैंने भी बहुत लिए, क्योंकि मैं बच्चों की हार्ट सर्जरी करता था, चैलेंजिंग काम था। पर बच्चे अच्छे हो गए तो मेरा चैलेंज ख़त्म हो गया। आपका तो चैलेंज जहाँ तक अंत है वहाँ तक चलना है। गजब की बात, आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। दिस इज नो वे आउट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके बाद हमारे बीच में श्री आनंदी लाल जी जैन, राजा बाबू जी विराजमान हैं। मैं आदरणीय से भी निवेदन करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शित करें इन संस्थाओं और इस कार्यक्रम को हम कैसे और बेहतर कर सकते थे, इस पर भी थोड़ा सा अपना विवरण देवें। आदरणीय श्री जैन साहब। जय जिनेंद्र। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के जो संचालन कर रहे हैं भाई साहब, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे रूप में संचालन करना बहुत बड़ी कला है और मैं उसका बहुत बड़ा समर्थन करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मैं लोगों को हंसाता हूँ। आज भी रोज़ सुबह कम से कम 100 लोगों को हंसाता हूँ। हंसने के बाद ही नींद लेता हूँ। हंसने से नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, तनाव से मुक्त होते हैं। इसलिए आप हर स्थिति परिस्थिति में हंसने की आदत डालिए। और मैं आपको 2-3 अपनी जो मैंने सीखा है, बॉम्बे में था 25 साल पहले, समुद्र के किनारे जा रहा था, वहाँ लोग हंस रहे थे। अरे मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो बोले यहाँ हंसते हैं सब लोग। मैंने कहा भाई मुझे भी सीखना है। और मैं वहाँ से वो विद्या सीख के आया। और यहाँ के मेयर के साथ इंदौर के 40 बगीचों में मैं जा चुका हूँ और सबको हंसाने की विद्या सिखाता हूँ। मेरी इच्छा ये है कि आपको भी ये 2-3 हंसी बता देता हूँ जो आप रोज़ करें, परिवार के साथ करें। ठीक है? आप मेरा साथ देंगे? देंगे। ठीक है? सब लोग मेहरबानी करके खड़े हो जाइए, हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हंसने के लिए भूल जाएं अपने आप को कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। सिर्फ बच्चे बनकर हंसना है। हंसने में कंजूसी ना करें। हंसी नहीं आए तो मुझे देख के हंसें, पर हंसने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। हंसने के लिए क्या करना है? सिर्फ बच्चा बनना है। न मैं आदमी हूँ न मैं औरत हूँ, सिर्फ बच्चा हूँ। और जब बच्चे बनकर हम हंसते हैं तो ओरिजिनल हंसी हमको आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है? हाथ ऊपर चढ़िए, नीचे झुकिए और थका मार के हंसना है।
हंसने के बाद मुंह बंद, हंसने के बाद मुंह बंद, गहरी सांस लें। हंसने के बाद मुंह बंद, नाक से 3 गहरी सांस लीजिए। अब बहुत सी बार ऐसी स्थिति होती है कि हम जोर से नहीं हंस सकते, तो बिना आवाज़ से हंसेंगे। हंसी तो आएगी पर आवाज़ नहीं होगी। तैयार हो जाइए आप लोग। मैं ये विद्या आप तो यही बता रहा हूँ, पर इसको घर पे करना है, परिवार के साथ करना है, तो आपके परिवार में बहुत आनंद की वृद्धि होगी। ठीक है, आप तैयार हैं? आपको अच्छा लगा? नंबर 2 हंसी बता रहा हूँ। ठीक है, अब बिना आवाज़ से हंसेंगे। हंसी नहीं आए तो मुझे देख के हंसे, हंसने में कंजूसी ना करें। हाथ ऊपर, नीचे झुके। अब बिना आवाज से हंसना है। हंसने के बाद मुंह बंद, हंसने के बाद मुंह बंद, गहरी सांस लें। हंसने के बाद मुंह बंद, गहरी सांस जरूर लीजिए। 3 बार गहरी सांस लेना आवश्यक है। शुद्ध हवा अंदर जा रही है, खराब हवा बाहर हो रही है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। हंसने के बाद मुंह बंद, नाक से ही सांस लेते हैं। नंबर 3, हंसी तो बहुत होती है, पर आप तो अभी मैं 2-3 सैंपल ही बता रहा हूँ। तीसरा नंबर था सैंपल। ठीक है, भारतीय परंपरा में एक दूसरे को नमस्कार किया जाता है, पर अपन जनरल वे में ऐसे ही नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हंसते हुए नमस्कार करेंगे। एक दूसरे को नमस्कार करना है, हंसते हुए। तैयार हो जाइए। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। हाँ, हंसते हुए एक दूसरे को नमस्ते करना है। एक दूसरे को नमस्कार कीजिए, एक दूसरे को नमस्कार कीजिए, दिल खोल के नमस्कार कीजिए, नमस्कार कीजिए, एक दूसरे को नमस्कार कीजिए। बहुत अच्छा। मुंह बंद, गहरी सांस। देखिए, अपन ने 3 हंसी ली, आपने कुछ परिवर्तन दिखा। आप सब चीज भूल गए, आप एकदम रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की संस्थाओं ने जो अभी प्रेजेंटेशन किया है, उसका मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, और यहाँ के सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। इन बिखरे और सहमे चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विजय सोहनी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करता हूं कि वे आएं और हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय दिवाकर सर, गांधी सर, जैन सर, सभी उपस्थित प्यारे बच्चे और उनके टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही। नमस्कार, नमस्कार। अभी सर ने इतना हंसा दिया कि हमको नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। जब सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के अंदर 200 रन पहली बार वनडे में बनाए थे, तब ऑस्ट्रेलिया में ये कहा गया था कि हमने क्रिकेट के अंदर भगवान को खेलते हुए देखा है। क्या कहा था सब लोगों ने कि क्रिकेट का भगवान ग्वालियर में खेल रहा था और उसने 200 रन बनाए हैं। आज इस प्रोग्राम में जब मैं यहाँ आया तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, बहुत गर्व से मेरी बात निकल रही है, दिल से बात निकल रही है कि आज मैं घर जाकर यह कह सकता हूँ कि आज मैंने भगवान को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देखा। डिवाइन सोल्स को मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए देखा। आज बहुत बातें हो रही थी कि हमको ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मेंटली चैलेंज बच्चे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि दे आर डिवाइन सोल,
हमको इनको डिवाइन सोल मानना चाहिए। शुरू में मंच संचालन के समय बोला गया था कि उनको शायद कम समझ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है कि उनको समझ नहीं है। अगर उनको इस दुनिया की समझ आ जाए ना तो वो डिवाइन रहेंगे ही नहीं। ये दिव्य इसीलिए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। जिस दिन आप इस संसार के चक्कर में फंस गए, 99 के चक्कर में फंस गए, तो फिर आप दिव्यता आपकी खत्म हो जाती है। चूंकि समय बहुत हो गया है और बच्चों के प्रोग्राम भी 1-2 प्रस्तुत करना है, मैं एक बात और बोल के कि मैं जानबूझ के बुके मेरे हाथ में लेके आया। ये बुके इसके पहले मेरे को एक बार और दिवाकर सर ने, जब हॉस्टल का इनाग्रेशन हुआ था तब मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था तो सर ने मेरे को प्रस्तुत दिया था। वो आज भी मेरे पास मैंने संभाल के रखा है पिछले 2-3 साल से, और ये भी ले जाके संभाल के रखने वाला हूँ। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ मौजूद हैं बच्चे, कि संस्था बहुत पास में ही है आपके, हार्डली 1 किलोमीटर 500 मीटर होगी यहाँ से। आपको अपने किसी फ्रेंड के जन्मदिन में या मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी में या किसी भी प्रोग्राम में बुके देना हो तो यहाँ से लेके जाओ और ये बुके लेके दो, क्योंकि ये बुके की कीमत नहीं है, अमूल्य है, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है। तो अगर आप लोग तय कर लें, मैंने तो तय कर लिया है और इसीलिए मैं संभाल के रख के लेके जा रहा हूँ। एक बात और मैं बतला दूं बस, क्योंकि वो मैंने सोचा था बतलाऊंगा, कि मैंने बोला ना कि आज भगवान ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है। अच्छा, आपने कभी सरस्वती जी को डांस करते देखा है? मैंने आज देखा है। मैं आपको बतला रहा हूँ क्यों। मैं लॉजिकली बात करता हूँ, बहुत लॉजिकल व्यक्ति हूँ। आज जब मैं यहाँ पे स्टेज पर आया, आप लोग तो थे नहीं, मैं तो भैया समय के पहले आ गया था, 5 मिनट पहले, इसलिए कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता मैं लेट हूँ, है ना। तो मैं समय के पहले आ गया, तो दीप प्रज्वलन मेरे से ही करवाया गया। और दीप प्रज्वलन के लिए माता जी ऊपर बैठी थी, माता जी ऊपर विराजित थी। देखिए, डिवाइन प्लानिंग रहती है तो सब, मैं हर चीज मानता हूँ कि एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय हिज प्लानिंग, ओनली हिज प्लानिंग। वी आर द एक्टर्स, ही इज द डायरेक्टर। तो माता जी ऊपर बैठी हुई थी और मैंने दीप प्रज्वलन वहां करा। आप चाहते तो शुरू में ये लोग मेरे से यहां भी करा सकते थे। सेकंड डांस जब हुआ, इतना जोरदार डांस था, वो वाइब्रेट कर रहा था पूरा स्टेज, और माता जी भी वाइब्रेट कर रही थी। तो मैंने मां सरस्वती को आज डांस करते देखा है। तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज मैं भगवान के द्वारा प्रस्तुत, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा एक दिव्य ड्रामा देख कर आया हूँ, दिव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम देख के आया हूँ। मेरे को यहाँ बुलाने के लिए IPS एकेडमी को और NSS के टीचर्स और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है, मैं इसलिए अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि समय की अपनी सीमा है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो कि हमारे बीच में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिवाकर शाह जी करना चाहते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करता हूं। माफ़ कीजिएगा, अभी कुछ 3-4 प्रस्तुतियां और बाकी हैं, लेकिन एक सूचना आप सबके लिए है कि शनिवार को शाम को 6:30 बजे रविंद्र नाट्य गृह के अंदर एक नाटक है। नाटक के अंदर प्रवेश निःशुल्क है, और ये जो नाटक है वो खास करके इन बच्चों के पेरेंट्स की जो व्यथा है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा बना हुआ है। तो आप सब से मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर से पधारें और इस नाटक को देखें, आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। और इस नाटक को मतलब मूर्त स्वरूप देने के लिए हमारे साथी ही बैठे हैं यहाँ पे, सुनील न्याती जी। मैंने उनसे कहा कि एक परिकल्पना कुछ आई है, तो मैंने कहा उसकी कुछ व्यवस्था है, तो बोले नहीं, जो भी होगी मैं करूँगा। 1 सेकंड लगा, तो उनके लिए भी धन्यवाद। और सुनील न्याती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। थैंक यू बेटा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। चलिए आइए इसी नंदलाल की खट्टी मीठी शरारतों पर दर्शन करते हैं।
मैं बुलाना चाहूँगी इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटल चैलेंज संस्था के बच्ची को, जो मोहे पनघट लाल पर प्रस्तुति देंगी। जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें। देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। चलिए आइए हम सब चलते हैं स्वच्छ भारत की सैर पर। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री उत्कर्ष समिति संस्था को, जिसकी प्रस्तुति है सामूहिक और उनके गाने के बोल है इंदौर रहेगा नंबर 1। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला। इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1।
स्वच्छ सुंदर सड़कों को स्वच्छ ही अब रख। इंदौर वालों तालियां तो बजाओ। गाड़ी में कुछ न बाहर फेंकेंगे, वेस्ट कलेक्शन वाहनों में घर का कचरा डालेंगे। जिम्मेदारी हम लेते हैं, ना खुले में थूकेंगे। जो दुकान से कचरा फेंके अब उसे हम टोकेंगे। हर तरह की गंदगी को साथ मिलकर रोकेंगे। हर तरह की गंदगी को साथ मिलकर रोकेंगे। हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला हर गली हर मोहल्ला जैसे कोई घर अपना। हर नदी हर तालाब जैसे हो गंगा जमुना। ऐसा ये इंदौर है, ये नया इंदौर है। अब हमारा दौर है, ये नया इंदौर है। स्वच्छता आदत में है, स्वच्छता त्योहार है। हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, हल्ला हल्ला है, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। इसी के साथ हम आज की आखिरी प्रस्तुति पर आते हैं। एक ज़िंदगी मेरी 100 ख्वाहिशा एक एक मैं पूरी करा। चलिए इन बच्चों की ख्वाहिशों की दुआ करते हैं और अगली प्रस्तुति का दर्शन करते हैं। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी सरस्वती संस्कार मंदिर संस्थिति के बच्चों को। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने। ए सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे। फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। मेरी
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आइए कार्यक्रम की एक और औपचारिकता की ओर मैं बढ़ता हूं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिवाकर भाई शाह जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करता हूं कि वे ससम्मान मंच तक आवें। एनएसएस के वॉलंटियर से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीयों को मंच पर लावें। इनके बाद मैं श्री विजय जी सोहनी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं। श्री आनंदीलाल जी जैन, डॉक्टर धीरज गांधी जी, श्री योगेंद्र जी जैन, हास्य योग के बड़े ज्ञाता आदरणीय जैन साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं। आदरणीय गांधी साहब से भी निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं। राष्ट्रीय सेवा योजना आईपीएस अकादमी की प्रमुख आदरणीय श्री मती नेहा मैडम से मैं निवेदन करता हूं कि वे हमारे अतिथियों को ससम्मान हमारे इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय नेहा मैम। अतिथियों का स्वागत ऐसे नहीं किया जाता, तालियां बजें तो जोरदार बजें। आदरणीय श्री गांधी सर, आदरणीय श्री विजय जी सोहनी, हास्य योग के बड़े ज्ञाता आदरणीय श्री आनंदीलाल जी जैन साहब, हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली वे तमाम संस्थाएं, एक मिनट सर, नहीं सर, हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली वे तमाम संस्थाएं, मैं संस्था के प्रमुख सबसे पहले इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज के प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आएं एवं हमारे अतिथियों से, मुख्य अतिथियों से एवं तमाम से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज से मैं दुबे सर को आमंत्रित करता हूं कि दुबे सर मंच तक आएं और इस स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आदरणीय श्री दुबे सर। इसके बाद मैं आश्रा संस्था के प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आसरा संस्था। इनके बाद मैं सरस्वती संस्कार मंदिर के प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इनके बाद मैं अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। शासकीय मानसिक रूप अविकसित बाल गृह संस्था के प्रबंधक एवं प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्री युग पुरुष बौद्धिक विकास केंद्र के प्रमुख से मेरा निवेदन कि वे आएं श्री श्री उत्कर्ष समिति के प्रमुख से मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इसके बाद श्री अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी से मैं अभिजीत को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी। इसके पश्चात मैं अरुणाभ संस्था के प्रमुख से निवेदन करता हूं कि वे भी आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तमाम संस्थाओं से पधारे सभी बच्चे एवं उनके पालक गण, मेरा सभी से निवेदन है कि वे भोजन कर कर ही जाएं। जिन्हें भोजन के पास न मिले हों वो श्रीमती दुबे मैडम से पास ग्रहण कर लें। यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। आईपीएस अकादमी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रमुख आदरणीय श्रीमती नेहा मैम से मैं निवेदन करता हूं
कि वे आएं और आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय श्रीमती नेहा मैम, एक छोटी सी चीज़ और है। जो बच्चा कुछ समय पूर्व अपना मना कर रहा था कार्यक्रम में सहभागिता करने की, वो पुनः आप सभी के बीच पुनः साहस करके तैयार है। एक बार जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत करें, जोरदार तालियां। लाला पहले से ही मस्तक की टुकेली है, तेरी फूटी किस्मत की तो येड़े फुल टू ही लग गईली है। जो पाला पड़ा फिर जिससे तुझको तेरी मौत दस्तक दे रेली है। नाक तक तक के रेली है, बहुत माँ के गहने लिए तूने, नमूने कमीने माने महीने भर बहा के पसीने। हल चला के जब काटी फसल तब लाठी उठा के तू हिल हिल के चलते हुए आके झूठी विद्या दिखा के तूने बहुत मामू बनाया। लाला तन्ने बात मेरी समझ ना आवे, मारू तारी धोती खुल जावे। तारी छाती पे ही चढ़ तन्ने मैं डराऊं, तारी छाती पे ही चढ़ तन्ने मैं डराऊं। प्यार से ना माने तक संड लगा। ओ गाल सुन, ओ लाला लाला मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नई धुन। फिर भी ना मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन, तेरी हड्डियों का चूरमा करूंगा बुन बुन। लौटा दे कंगन माँ के लौटा दे, लला दे ना ये खोपड़ी हिला दे। भयानक बला मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पश्चात मैं अरुणाभ संस्था से बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी प्रस्तुति दें। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हाय रे तन में है भूकंप हुआ। ओ दिल
का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, रे तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता, लाओ कोरमा, लाओ शोरबा, लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को, दे किचन से बहुत बहुत धन्यवाद। चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख आइए का इलाज। कुछ लोग जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा से लगा के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने तक हमारे से जुड़े हुए थे, ऐसे विशेष सहयोगी लोग, जिसमें केसी जैन साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। मैं आदरणीय नेहा मैम से निवेदन करता हूं कि जैन साहब को अपना स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय जैन साहब। इनके पश्चात मैं ललिता श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आवें। इनके पश्चात तनुषा शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आइए सविनय बिना किसी समय के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आदरणीय श्रीमती नेहा शर्मा मैम से निवेदन करता हूं कि वे आभार प्रकट करें। थैंक यू प्रद्युमन। नमस्कार सभी को। शाम हो चुकी है तो थोड़ी हलचल बढ़ गई है और पेट में भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है ना? भूख लग रही है ना? हमारे वॉलंटियर्स को भी और हमारे यहाँ पर जो मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट बच्चे, सभी को भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का, यहाँ पर उपस्थित मेरे सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, हमारे यहाँ पर उपस्थित या अनुपस्थित वे सभी व्यक्ति जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा है और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। स्पेशली मोनू भैया, महेश भैया और हमारी सेंट्रल बिल्डिंग के सारे चतुर्थ कर्मचारी जिन्होंने हमें हेल्प करा है, म्यूज़िक वाले, स्टेज वाले, मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के बिना ये प्रोग्राम नहीं पूरा होता। ई लर्निंग डिपार्टमेंट यहाँ पे है, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। अब सबसे मुख्य रूप से अति विशिष्ट हमारे यहाँ पर जो मुख्य अतिथि विराजमान है, विजय सोनी सर जी, अनोखी लाल जैन सर जी और दिवाकर भाई शाह और सभी जो अभी यहाँ जा चुके हैं। हमारे पोरवाल सर उपस्थित है, दुबे मैडम बैठे हैं, जो हमारे यहाँ पे विशिष्ट रूप से मुख्य अतिथि विराजमान है। मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है। याति सर जो जिन्होंने बच्चों को बहुत उत्साहवर्धन किया है, मैं उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ये प्रोग्राम सभी के सहयोग से सफल हुआ है, अकेले से नहीं होता। और ये बच्चे, मेरी नज़र में ये बच्चे प्रकृति की वो अमूल्य देन है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये हैं तो सब कुछ है, हमें प्रकृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर ये सब करने में सफल हुए हैं। जो हमारा टैग लाइन है, सामर्थ्य की शक्ति नहीं सामर्थ्य हैं हम, सृजन का नवीन अर्थ हैं हम। तो आप सभी सृजन का नवीन अर्थ हैं और मैं आप सभी का वापस से धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और सॉरी बोल रही हूँ अगर किसी का नाम चुक रहा है तो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी किसी का नाम चुक रहा है तो, बट सभी को धन्यवाद। आप सभी यहाँ उपस्थित है। अब आप सभी से अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ आप डिनर के लिए प्रस्थान कीजिए। थैंक यू सो मच। संस्था के सभी प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैं, तो वो हमारे वॉलंटियर्स से प्राप्त कर ले में। और आइए अपने स्थान से कृपया करके खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। सिर्फ एक नाम चूक गया धन्यवाद में,
जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया, नेहा शर्मा, उनके लिए जोरदार तालियां। जो जहां है वहां अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।